नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में। तो सभी लोग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी लोग क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया उसके पहले ज्वाइन कर लीजिए। मैं पहले बता दूं तो ब्रह्मास्त्र बैच अगर आप नहीं लिए तो ले लीजिए, आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ सुपर टेट में भी है और बिहार में ईडीओ का एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है, बिहार एसएससी का एग्जाम है, दरोगा और पुलिस का एग्जाम है। सभी जगह के लिए सिंगल बैच है बिहार स्पेशल प्लस करंट अफेयर्स का। उसके साथ साथ हमारा एनसीईआरटी का आप जानते ही है किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। कल मैंने डेमो भी आपको दिखाया ही था 2 दिन पहले। ठीक है, तो 99 रुपीज़ में ये बैच है जिसमें आपको एआई के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस एआई 3 डायमेंशनल बैच है मात्र 99 रुपीज़ में। चलिए, तो उसके पहले बता दो बिहार पुलिस का भी बैच आप चाहे तो बाई कर सकते हैं 49 रुपये में, और कंप्लीट फाउंडेशन आपको दिया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं तब। तो बिहार पुलिस वीकली करंट अफेयर्स की इस क्लास में मैं शंकर कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। चलिए ये सेशन की शुरुआत करते हैं बिना समय को ना वेस्ट किए हुए, क्योंकि ये वीकली करंट अफेयर्स है तो थोड़ा स्पीड में ही रहेंगे। मैनेज करिएगा, पकड़ लीजिएगा हमको, ठीक। चलो, निम्नलिखित में किस दिन हर साल विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन हर साल क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। तो हर साल जो है ना दोस्तों 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। हर साल अगर पूछे कि विश्व शतरंज दिवस, अगर फाइट की जिस दिन स्थापना होती है ना उसी की याद में ही क्या मनाते हैं दोस्तों, हम लोग शतरंज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ममूटी के साथ किसे संयुक्त रूप से 72वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है? तो कोई एक तो हो जाएंगे ममूटी, हो जाएंगे, एक हो जाएंगे दोस्तों ममूटी हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएंगे कार्तिक आर्यन हो जाएंगे। कार्तिक कितना? कार्तिक आर्यन हो जाएंगे, कार्तिक आर्यन हो जाएंगे, कार्तिक आर्यन हो जाएंगे, कार्तिक आर्यन हो जाएंगे। इन दोनों लोग को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 72वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में दिया गया। तो इसका आंसर कार्तिक आर्यन हो जाएगा। अच्छा, बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब अगर पूछे किसको गया है तो यामी गौतम को गया है। और बेस्ट मूवी कौन रही है? 370 रही है। बेस्ट मूवी की अगर मैं बात करूं तो कौन रहा है दोस्तों? बेस्ट मूवी की अगर मैं बात करता हूं तो कौन रही है? 370 जो है बेस्ट मूवी रही है। 370 जो है बेस्ट मूवी इसमें रही है। ठीक है, कंचन जी, ठीक है, कंचन जायसवाल जी प्रणाम है। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, तो सभी लोग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो याद रख लीजिएगा ममूटी और कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से मेल में मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यामी गौतम को गया, वही फेयर लवली वाली। और बेस्ट मूवी कौन गया? 370 गया है। कौन? 370 बेस्ट मूवी को चुना गया है 72वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर भारत का पहला जियोथर्मल कुआं स्थापित किया जा रहा है? तो मालूम है कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों? लद्दाख में किया जा रहा है। वीकली करंट अफेयर्स और थोड़ा स्पीड में चलेंगे, इतना पहले ही बता देते हैं। आपको बता देना लद्दाख में आप देखोगे लोसार फेस्टिवल भी मनाते हैं, लोसार महोत्सव भी हम लोग कहाँ मनाते हैं दोस्तों? लद्दाख में ही मनाते हैं। लद्दाख में ही मनाते हैं। लद्दाख में अब 7 हैं। अब इतना जिलों की संख्या कितनी हो चुकी है? 7 हो चुकी है। ये यूटी कब बनता है? 31 अक्टूबर 2019 को क्या बनता है? ये केंद्र शासित प्रदेश बनता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर लद्दाख हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए डॉली जी प्रणाम है, सभी को नमस्कार है। तो भारत का पहला जियोथर्मल या भूतापी कुआं जो है पुगा घाटी वैली यानी में स्थापित किया जाएगा, जो कि कहां पर दोस्तों? लद्दाख में है। ओएनजीसी द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है ओएनजीसी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दे दी है? देखो लखनऊ में एक जगह था दोस्तों कुकरेल नाला। लखनऊ में एक जगह था क्या मेरे भाई? कुकरेल नाला। मैं बता देता हूं जो लखनऊ है, इस लखनऊ में आप जानिएगा, लखनऊ में एक जगह था दोस्तों कुकरेल नाला। इस कुकरेल नाला को क्या बदल दिया गया था दोस्तों? जू में तब्दील कर दिया गया है। और यहाँ पे आपको यहीं पे बता देते हैं, यहाँ लखनऊ में ही क्या होगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही क्या होगा दोस्तों? नाइट सफारी की शुरुआत की जाएगी। नाइट सफारी की शुरुआत की जाएगी। और लखनऊ ऑलरेडी आपको पता है उस नदी के तट पे स्थित है, गोमती नदी के तट पे स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? ये जो गोमती नदी है ना, इस गोमती नदी के तट पे आपका लखनऊ स्थित देखने को मिलता है। गोमती नदी निकलती कहाँ से दोस्तों? पीलीभीत से निकलती है। कहाँ से दोस्तों? पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत में भी कहाँ से दोस्तों? फुलहर झील से निकलती है। अच्छा, यूपी के फर्स्ट सीएम अगर पूछ ले कौन हो जाएंगे? फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश अगर पूछ ले कौन हो जाएंगे? गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा, गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के पहले जो सीएम थे उनका नाम गोविंद बल्लभ पंत थे। अभी तो वर्तमान समय में योगी बाबा हैं, यानी कि बुलडोजर बाबा अभी वर्तमान समय में देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जारी निवेश
अनुकूलता सूचकांक 2026 में पहला स्थान दिया गया है। तो ऑब्वियसली कहाँ पे सबसे ज्यादा आपको निवेश अगर देखने को मिलता है अभी भी अगर मैं बात करूँ, वो कौन हो जाएगा दोस्तों? गुजरात ही हो जाएगा। जितना भी हमको लगता है ना विदेशी कंपनियां हैं, जितना भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, सब जाके आके निवेश कहाँ करना चाहते हैं? गुजरात में ही करना चाहते हैं। मतलब यूपी बिहार में तो कोई आना नहीं चाहता है, यूपी बिहार में तो कोई आना ही नहीं चाहता है, सब कहाँ पे? गुजरात भागते हैं। कहाँ पे? मोटा भाई के यहाँ पे। कहाँ पे दोस्तों? मोटा भाई के यहाँ पे। अपना कहाँ पे? पहले जो मोटा भाई थे, अब जैसे पहले कौन थे दोस्तों? आपको पहले कौन था वहाँ पे? मोदी चचा थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। अभी जो है पूरा देख रेख आपको पता होगा, कहने को तो मुख्यमंत्री है लेकिन घूमते फिरते रहते हैं कहाँ? वहाँ पे जय शाह, सॉरी अमित शाह। घूमते फिरते कौन रहते हैं? अमित शाह। अच्छा, फाइनली जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जेनजी की लड़ाई हुई। अब जेनजी से कोई पंगा नहीं लेगा, जेनजी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, जेनजी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये दिख गया, ये दिख गया। अब अपने लोगों से कोई पंगा नहीं लेगा, इतना अपने लोगों से कोई पंगा नहीं लेगा। जो पंगा लेगा अब जानते हो धूल चाटेगा, इतना धूल चाटेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। महान क्रिकेटर गैरफील्ड सोबर्स किस टीम से संबंधित थे जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये पता है कहां से संबंधित है? ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे जिनका क्या हो गया दोस्तों? 89 साल की उम्र में निधन हो गया। 89 ईयर्स की एज में इनका जिनका क्या हो गया दोस्तों? निधन हो गया। निधन हो गया, याद रख लेना। ठीक, चलो। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता ही है, यहाँ पे 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया गया। और अपना एंथोनी अल्बनीज यहाँ के प्रधानमंत्री, और यहीं से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची लिया गया है। समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर वेस्ट इंडीज हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉरिशस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में शामिल होने वाला कौन सा सदस्य बन गया है? पता है मॉरिशस के बारे में? पहले तो ये जो है 11वां सदस्य बना है। मान्यता देता कौन है दोस्तों? आईसीसी देता है। आईसीसी ये 1909 में इसकी स्थापना होती है। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, दुबई में इसका हेडक्वार्टर। और इसके जो हेड हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे दोस्तों? वो जय शाह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जय शाह हो जाएंगे। तो टोटल हो जाएगा कौन सा? 111वां। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में शामिल होने वाला कौन सा सदस्य बना है? तो कौन सा? ये 111वां सदस्य बना। मॉरिशस में हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई भी चलता है। ठीक है, क्या है? मॉरिशस में हमारा यूनिफाइड इंटरफेस जिसको हम लोग यूपीआई कहते हैं वो भी हमारा चलता है। वो भी हमारा कहाँ? यूपीआई भी हमारा मॉरिशस में चलता है। ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ घुमा के पूछ लिया जाए, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर उत्तराखंड की पहली जीआई टैग उत्पाद गैलरी शुरू की गई है? मालूम है कहाँ? ये हल्द्वानी में शुरू की गई। कहाँ पे दोस्तों? हल्द्वानी में शुरू की गई। देहरादून नहीं होगा, इसका आंसर हल्द्वानी ही हो जाएगा, हल्द्वानी में ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। किस दिन राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया गया? तो किस दिन मनाया गया दोस्तों? 22 जुलाई को मनाया गया। क्योंकि 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था दोस्तों? हमारा तिरंगा जो है ना, हमारा जो तिरंगा है वो अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा हमारा तिरंगा अपनाया गया था। उसी के याद में ही 22 जुलाई को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? 22 जुलाई को हम लोग हर साल अपना क्या मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाते हैं। इसके जो वास्तुकार थे उनका नाम था पिंगली वेंकैया। इसके जो वास्तुकार थे इनका नाम क्या था? पिंगली वेंकैया। और तिरंगे का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है, 3:2 होता है, 3:2 होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उपलब्धि के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 दिया गया है? तो ये मालूम है कौन हो जाएगा? ये भी अपनों गुजराती हो जाएगा भाइयों, ये भी अपनों गुजराती हो जाओगे। ये ना, ये बागवानी के लिए उपलब्धि के लिए 2026 में प्रतिष्ठित नेतृत्व एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड गुजरात को दिया गया है। दिल्ली में आयोजित 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में यह सम्मान प्रदान किया गया है। अच्छा, एक चीज और आपको बता देते हैं, गुजरात में आपको गूगल का सेंटर भी देखने को मिलता है। गुजरात में आप जाइएगा ना, यहाँ पे गूगल का सेंटर भी है, इतना गूगल का सेंटर भी है, गूगल का सेंटर भी है। और यहाँ पे देखोगे गांधीनगर है, गांधीनगर, और गांधीनगर है। इस गांधीनगर को क्या दिया गया दोस्तों? गिफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, गिफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। गिफ्ट सिटी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष का नाम हमारे लिए जरूरी है। इनका नाम हो जाएगा उदय कोटक। इतना उदय कोटक इनका नाम हो जाएगा, उदय कोटक इनका नाम हो जाएगा। क्यों जरूरी है? क्योंकि इनको पद्म भूषण मिला है। इस बार क्या मिला है इनको? पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है। बस इसी के कारण ये चर्चा में बने हुए हैं, बस इसी के कारण ये दोनों रिलेट करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नीरज कुमार जी, ठीक है, एकदम अच्छे से ये पूरा वीकली करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर रहे हैं। जो वीक में जो सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूज होती है उसको हम लोग छोटे से वीडियोस में कवर करेंगे, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के 99 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वीएस रतनवेल, ये भारत के 99 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। रुक जाओ, एक दिन और शॉर्ट हो ही जाएंगे। एक आध को 2 दिन और रुक जाओ, बस एक आध 2 दिन और रुक जाओ, तुमको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा शॉर्ट हो गए। ठीक है, हो ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, याद रख लेना, कोई बड़ी बात है नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में पिच बैरक सैन्य अभ्यास
2026 शुरू हुआ है। तो पहली बात तो जो पिच ब्लैक ये सैन्य अभ्यास है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, और ये ऑस्ट्रेलिया में ही शुरू हुआ है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में ही शुरू हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश में पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास 2026 शुरू हुआ है? तो कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ है। और ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? पिच ब्लैक कहते हैं। ऑक्सी इंडेक्स भी इसके साथ ही करते हैं, मालाबार में भी ये शामिल है। अब मालाबार क्वाड देशों का सैन्य अभ्यास है। अब देखो जैसे कि अमेरिका के साथ हम लोग वज्र प्रहार करते हैं, वज्र प्रहार करते हैं, वज्र प्रहार करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑक्सी इंडेक्स कर देते हैं। हालांकि ये दोनों के दोनों मालाबार सैन्य अभ्यास में शामिल हैं। मालाबार जो है, ये जो मालाबार आप सैन्य अभ्यास देखोगे, इस मालाबार सैन्य अभ्यास में क्वाड कंट्री है, क्वाड कंट्री है, क्वाड कंट्री। अब क्वाड में कौन कौन शामिल है दोस्तों? तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, और कौन है दोस्तों? जापान है। ये चार देश मिलकर के क्या बनाते हैं? क्वाड बनाते हैं। चार देश मिलकर के क्वाड बनाते हैं, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? मिनी नाटो के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग। मिनी नाटो यत्न, मिनी नाटो यत्न, मिनी नाटो के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक अवार्ड 2025 से 26 से सम्मानित किया गया? 26 ये किसको दिया गया दोस्तों? ये दिया गया अजीत डोभाल को। ठीक है, अजीत डोभाल को। पिछले बार नितिन गडकरी को दिया गया था, जो इस समय गालियां सुन रहे हैं, इस समय गाली सुन रहे हैं नितिन गडकरी, उनको ही पिछले बार दिया गया था लोकमान्य तिलक अवार्ड। इस बार जो है किसको? अजीत डोभाल को दिया जा रहा है, अजीत डोभाल को दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस बार किसको? अजीत डोभाल को दिया जा रहा है लोकमान्य तिलक प्रतिष्ठित पुरस्कार। इस बार किसको दिया जा रहा है दोस्तों? अजीत डोभाल को दिया जा रहा है, अजीत डोभाल को दिया जा रहा है। ये वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होगी, छोटी होगी लेकिन इफेक्टिव होगी, याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए। देयर इज नो वन इन देयर, देयर इज नो वन देयर मतलब कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप पढ़िए ना, नीरज जी छोड़ दीजिए ना। ठीक है, जो 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 जागत है वो पावत है, और जो सोवत है वो खोवत है, और बाकी लोग सो रहे हैं, उनको सोने दीजिए, आप पढ़िए। क्योंकि आप अगर पढ़िएगा तो सिलेक्शन आपका होगा ना, दूसरे से क्या मतलब। ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि सीटें लगातार कम होती जा रही हैं, और सीटें लगातार कम होती जा रही हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको भीड़ भी कम होती जा रही है, पढ़ने वाले भी कम आ रहे हैं, तो इससे फायदा आपको ही मिलेगा, छोड़ दीजिए उनको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से 14वां साउथ एशियन गेम 2027 किस देश में आयोजित किया जाएगा? मतलब इतने बुरे दिन हम लोगों के आ चुके हैं कि पाकिस्तान में भी गेम खेलने जाना पड़ेगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा कि निम्नलिखित में 14वां साउथ एशियन गेम 2027 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। और अपना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ हैं। मतलब इतने शरीफ हैं कि इनका नाम ही जो है शहबाज शरीफ रख दिया गया है। ठीक, चलिए ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट स्थापित किया जाएगा? ये मालूम है कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये वेस्ट बंगाल में किया जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। हावड़ा सेकंड फूड पार्क कोलकाता क्षेत्र में अमूल द्वारा 700 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। सोचो, 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के द्वारा 700 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। सोचो कितनी बड़ी बात है, इतना कितनी बड़ी बात है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या हो जाएगी? कोलकाता हो जाएगी। इसकी कैपिटल की अगर मैं बात करूं, इतना कोलकाता हो जाएगी, कोलकाता। और किस नदी के तट पे स्थित है? हुगली नदी के तट पे स्थित है, हुगली नदी के तट पे स्थित है। पश्चिम बंगाल में आप देखोगे सुंदरवन का डेल्टा भी है। सुंदरवन का डेल्टा भी देखने को मिलता है, सुंदरवन का डेल्टा भी देखने को मिलता है। सुंदरी नामक यहाँ पे वृक्ष भी पाई जाती है, सुंदरी नामक वृक्ष भी पाई जाती है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। ये सारी चीजें पश्चिम बंगाल। यहाँ पे बुक्सा टाइगर रिजर्व भी आपको देखने को मिलता है। यहीं पे आप देखिएगा तो बुक्सा टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलता है। दैट्स इट। ठीक, चलो। निम्नलिखित में कौन समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया? देखो पहले कहाँ पे हुआ था दोस्तों? उत्तराखंड में। फिर उसके बाद कहाँ हुआ दोस्तों? ये गुजरात में। कहाँ पे? उसके बाद गुजरात में। तीसरे नंबर पे कौन था दोस्तों? असम था। तीसरे नंबर पे कौन था? असम था। और चौथे नंबर पे कौन बनाया दोस्तों? मध्य प्रदेश बनाया। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा। अब देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और ये इतना डीपीएसपी का पार्ट है। ये इतना किसका पार्ट है दोस्तों? ये डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी हमारा भाग 4 में अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक में इसका वर्णन देखने को मिलता है। और कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? माइकल मार्टिन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? माइकल मार्टिन हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा। समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है? समान धर्म समान कानून।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये बात सही है। लेकिन चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई, सभी के लिए स्टेट में एक ही लॉ होगा, किसी के लिए अलग प्रावधान नहीं होगा। अगर मान लो कानून बन गया कि अपना इस राज्य में रहने वालों को एक ही शादी करनी है, तो मुस्लिम लोग भी जो होंगे उनको भी एक ही शादी करने पड़ेंगी। दूसरी शादी अगर करते हैं तो उनको जो है कानूनन अपराध होगा, उनको जेल में उठा के बंद भी किया जा सकता है, याद रख लीजिएगा। और इसलिए अभी जो हर एक राज्य में लागू नहीं है, धीरे धीरे करके सब इसको लागू कर रहे हैं। फिलहाल अभी 4 जगह पे देखने को मिलता है। और अभी कौन किया? मध्य प्रदेश किया है। अभी कौन किया है? ये मध्य प्रदेश किया है, लागू कर दिया है। और मध्य प्रदेश में आपको कूनो नेशनल पार्क भी है, ये पेपर में आएगा, याद रख लेना, ये पेपर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए हैं, यहाँ से बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए, 9 चीते लाए गए, इसीलिए ये पेपर में आएगा। और आपको बता देता हूँ ध्यान से, इसमें 6 जो है मादा है, 6 जो है मादा है, 3 जो है नर है, 3 जो है नर है। अपना आबादी को बढ़ाने के लिए लाया गया, आबादी को बढ़ाने के लिए लाया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी निम्नलिखित में से आईसीसी ने जून 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो किसको? नॉर्थन स्मिथ को चुना है, नॉर्थन स्मिथ को चुना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज नॉर्थन स्मिथ को पुरुष वर्ग में, और इंग्लैंड की जो है बल्लेबाज डैन वाइट को इतना जून मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। ये आईसीसी हर मंथ जो है प्लेयर ऑफ द मंथ, जो एक महीने में सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको अवार्ड देने का काम कौन करता है? आईसीसी करता है। कौन करता है? आईसीसी तक। मतलब पैसा भी मिलता है, अवार्ड भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है, दौलत शोहरत भी मिलता है, मतलब पैसा ही पैसा। ठीक है कि नहीं? पैसा ही पैसा। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पॉलिसी बाजार का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाएगा? रस्टर में तो हम तुम्हारे ढाढ़ा हैं। ठीक है, क्या लगते हैं? फादर लगते हैं, फादर। ऐसे ना अमिताभ बच्चन बोलते हैं, रस्टर में तो हम तुम्हारे फादर लगते हैं। नाम है शहंशाह, यानी कि किसको बनाया गया दोस्तों? ये अमिताभ बच्चन को बनाया गया। तो पॉलिसी बाजार का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया दोस्तों? तो पॉलिसी बाजार का नया ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया, अमिताभ बच्चन को बनाया गया। पॉलिसी बाजार का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? अमिताभ बच्चन को बनाया गया, अमिताभ बच्चन को बनाया गया, अमिताभ बच्चन को बनाया गया। पॉलिसी बाजार का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको? अमिताभ बच्चन को बनाया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में इसके दिन राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में किस स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग 2026 का उद्घाटन किया जाएगा? हम गलती से ना एक वीडियो में इसको हैदराबाद बता दिए थे, हालांकि इसका उद्घाटन जो चेन्नई में किया जाएगा। ठीक, उसको सुधार लीजिएगा। जहां हैदराबाद लिखा होगा ना, बिग बैश लीग जो है ना ऑस्ट्रेलिया का T20 लीग है, और इसका पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के बाहर इसको जो खेला जाएगा। और कहाँ पे दोस्तों? चेन्नई में इसका उद्घाटन किया जाएगा, चेन्नई में इसका उद्घाटन किया जाएगा। हम एक वीडियो में हैदराबाद बताए थे, उसको कट करके वहां पे चेन्नई लिख देना, बस इतना कर देना। उसको कट करके वहां पे केवल और केवल चेन्नई मेंशन कर दीजिएगा, चेन्नई मेंशन कर दीजिएगा प्लीज, निवेदन है। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, आपसे ये माफी मांगते हैं कि हमसे वीडियो गलत हो गया। ठीक है, बाद में बहुत बाद में हम देखे तब हमको पता चला, बाद में बहुत देखे तब हमको पता चला। इतना तो होता क्या ना, इतना सारा चीज, इतना सब्जेक्ट दिमाग में चलता रहता ना कि गलतियां हो ही जाती हैं। जानबूझ के नहीं करते हैं इतना, लेकिन सुधार देते हैं। ठीक है, माफी चाहेंगे। चलिए, टाइगर लाइटिंग 2026 सैन्य अभ्यास अमेरिका किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो ये अमेरिका एवं बांग्लादेश के बीच में शुरू हुआ है। ये टाइगर लाइटिंग देख रहे हो, टाइगर लाइटिंग सैन्य अभ्यास, ये बांग्लादेश प्लस यूएसए, इन दोनों के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। इन दोनों के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है, याद रख लीजिएगा। इन दोनों के बीच में होने वाला ये सैन्य अभ्यास है, इन दोनों देशों के बीच में ये होने वाला सैन्य अभ्यास है, जो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरा हुआ है। अब जैसे इसको टाइगर ट्रम्प से लोग कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या करिएगा, उतना भी है नहीं। तो कोई इसकी शुरुआत 19 जुलाई 2026 को हुआ है और 31 जुलाई तक ये चलेगा। इसका आयोजन बांग्लादेश के सिलहट स्थित जलालाबाद छावनी में किया जा रहा है। आतंकवाद का मुकाबला करना, जंगल में युद्ध कौशल और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2026 में बेल्जियम ग्रैंड पिक्स 2026 का खिताब जीता है? तो किमी एंटोनेली ने जीता है, किमी एंटोनेली ने जीता है। किसने? किमी एंटोनेली के द्वारा इसको जीता गया, किमी एंटोनेली के द्वारा इस टाइटल को अपने नाम किया गया है, इस टाइटल को अपने नाम किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में बाढ़ राहत कार्यों की मदद करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है? मतलब किसके साथ मिलके? कहाँ पे दोस्तों? असम में ब्रह्मपुत्रा रिवर बाढ़ लाई है। ठीक है, आपको बता दूं यहाँ पे चराई देव और अपना एक क्या है दोस्तों, शिवपुर है, क्योंकि जैसे ही करके है दोस्तों, शायद
शिवपुर ऐसे कुछ करके एक जो है दोस्तों स्थान है, वो दोनों जगह पे ब्रह्मपुत्रा नदी काफी ज्यादा तबाही मचाई है। उसी की सहायता के लिए ऑपरेशन जल राहत चलाया गया है भारतीय सेना के द्वारा और प्लस याद रख लीजिएगा असम सरकार के द्वारा, दोनों लोग मिलकर। आपको बता देता हूँ भारतीय सेना के जो नए प्रमुख बने उनका नाम धीरज सेठ हो जाएगा। धीरज सेठ हमारे जो है हमारे थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। और थल सेना दिवस की अगर मैं बात करूँ, थल सेना दिवस हर साल हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों, ये 15 जनवरी को मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं। असम में देखोगे ना कांजीरंगा नेशनल पार्क चर्चा में है, कांजीरंगा नेशनल पार्क चर्चा में है, और यहीं का जोहा चावल चर्चा में है, जोहा चावल चर्चा में है, जोहा चावल चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे यूके और इटली में इसको जो है एक्सपोर्ट किया गया, यूके प्लस इटली में इसको एक्सपोर्ट किया गया, जिसके बाद ये चर्चा में आया है, ठीक है। चलिए, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है, जिसे दिल्ली में लॉन्च किया गया? इसका नाम जो है मयूर हो जाएगा। जिसका नाम क्या हो जाएगा? मयूर हो जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है, एड इज कमिंग, तो थोड़ा सा देख लो, अब थोड़ा सा देख लो, और क्या देखने में क्या हो जाएगा बताओ, थोड़ा सा देख लोगे तो क्या हो जाएगा। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं बताइए, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा देख लो, और क्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला एआई पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में किया जाएगा। और महाराष्ट्र के जो सीएम हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? देवेंद्र फडणवीस साहब हो जाएंगे, महाराष्ट्र के जो सीएम हो जाएंगे, चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस साहब हो जाएंगे, ठीक है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में मछली पकड़ने पर सब्सिडी WTO के स्वीकार करने वाला भारत कौन सा सदस्य देश बना है? तो 123वां सदस्य देश बना है, ठीक है, 127वां सदस्य देश बना है। मिशन गोल्डन राइस लॉन्च किया गया है, कहाँ पे दोस्तों? मेघालय में लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में किस राज्य में मिशन गोल्डन राइस लॉन्च किया गया है? मेघालय में। देखो, मिशन गोल्डन राइस जो है मेघालय राज्य में लॉन्च किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य मेघालय में GI टैग प्राप्त प्रसिद्ध लाकाडोंग हल्दी को एक वैश्विक प्रीमियम और मसाला ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। इसी के लिए मिशन गोल्डन राइस शुरू किया गया। और कब की न्यूज है? 21 जुलाई की न्यूज है। और इसमें टोटल 175.45 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और 2025 से 30 के बीच में 2 चरणों में विभाजित करके इसे पंचवर्षीय रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके तहत क्या किया जाएगा दोस्तों? एक अलग पहचान दिया जाएगा लाकाडोंग हल्दी, जो क्या है दोस्तों? ऑलरेडी GI टैग प्राप्त है, जो कि क्या है दोस्तों? ऑलरेडी GI टैग प्राप्त है, जो कि ऑलरेडी GI टैग प्राप्त है। कहाँ पे दोस्तों? असम में, जो कि ऑलरेडी GI टैग प्राप्त है। कहाँ पे दोस्तों? असम में, मेघालय में, ठीक है, मेघालय में। किस दिन राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है? आई थिंक 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। हर साल 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। 1807 में सर जेम्स विल्सन ने द्वारा भारत में पहली बार आयकर दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी। उसी की याद में इस दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। चलो, अगर पूछे कि भारत ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण के मामले में दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दुनिया में भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। पहले पे स्विट्जरलैंड हो जाएगा, इतना देख सकते हो यहाँ पे। जो पहले पे कौन, यह प्रेस सूचना PIB का ये न्यूज है। पहले स्थान पे कौन हो जाएगा दोस्तों? देखो, पहले स्थान पे अगर मैं बात करूँ, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे हो जाएगा। और इतना दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा दोस्तों? भारत हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, स्विट्जरलैंड की अगर मैं बात करूँ, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे। ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि भारत में ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण के मामले में दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा स्थान प्राप्त किया। पहले पे स्विट्जरलैंड हो जाएगा, दूसरे पे हमारा भारत हो जाएगा। पहले पे स्विट्जरलैंड हो जाएगा, दूसरे पे हमारा भारत हो जाएगा। ये दिमाग में याद रखिएगा। हम आज क्या कर रहे हैं? वीकली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, वीकली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, वीकली CA को कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में पेपर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। देखिए, करंट अफेयर्स अगर आप डेली करते हैं और डेली करके अगर आप वीकली रिवीजन करते हैं, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपका GS 50% रेडी होता है, बाकी आपकी अपनी इच्छा। सर रिप्लाई मी, खुशी जी रिप्लाई नहीं देंगे क्योंकि अभी पढ़ाने दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है, 40-45 क्वेश्चन के आसपास है और समय हमको कम लेना है। बातचीत करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्लास लंबी खिंचाएगी। हम चाहते हैं कि वीकली करंट अफेयर्स की क्लास छोटी रहे, ठीक। इसलिए हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, बातचीत नहीं हो पाएगा। निम्नलिखित में किसने हाल ही में आयोजित चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का टाइटल जीता है? ये किसने जीता? अली रेजा फिरोजा ने जीता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2026 में
15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है। तो किसने किया है दोस्तों? ये फ्रांस ने किया है। और फ्रांस में ही इस बार G7 को भी होस्ट किया गया था। फ्रांस में ही क्या किया गया था इस बार G7 को भी, 52वां G7 जो समिट था 2026 में, ये कहाँ होस्ट किया गया? फ्रांस में ही होस्ट किया गया। भारत इसका सदस्य नहीं है G7 का, लेकिन एज ए गेस्ट भारत यहाँ पे गया हुआ था। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। प्रधानमंत्री कौन है? सेबेस्टियन लुकानु है। और इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? पेरिस हो जाएगी। पेरिस कहाँ पे? सीनी नदी के तट पे। दैट्स इट। ठीक, चलो। निम्नलिखित में से नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी, भाई 2 साल के लिए इनके सीईओ बनाए गए। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? यानी कि अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो किसको अपॉइंट किया गया दोस्तों? ये किसको अपॉइंट किया गया है दोस्तों? अनुराग जैन को नीति आयोग का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है। जब नीति आयोग की बात करते हैं, नीति आयोग इसकी जो स्थापना होती है, 1 जनवरी, इतना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को होती है। 1 जनवरी 2015 को होती है। और अगर मैं बात करता हूँ, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है, ठीक है। लेकिन और ना किसको समाप्त करके? योजना आयोग को समाप्त करके। योजना आयोग है इतना, योजना आयोग को समाप्त करके। योजना आयोग कब बनता है? 15 मार्च है इतना, 15 मार्च 1950 को बनता है, 1950 को बनता है। नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? अनुराग जैन बने हैं। अब लेकिन उपाध्यक्ष के बारे में बात करो, उपाध्यक्ष के बारे में, तो उपाध्यक्ष कौन बने हैं? उपाध्यक्ष का नाम अशोक कुमार लाहिड़ी हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अशोक कुमार अशोक कुमार क्या हो जाएगा? अशोक कुमार लाहिड़ी जो हो जाएंगे, अशोक कुमार लाहिड़ी जो है इसके क्या हो जाएंगे? उपाध्यक्ष हो जाएंगे। और अध्यक्ष खुद देश का प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष खुद देश का प्रधानमंत्री होता है, यानी कि नरेंद्र मोदी हैं। यानी कि कौन हो जाएंगे? नरेंद्र दास दामोदर मोदी, यानी कि नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किल्लई गांव किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बना है? ये कहाँ का है दोस्तों? ये किल्लई गांव ये तमिलनाडु का है, जो जलवायु अनुकूल गांव बना है। जो कि क्या बना है दोस्तों? जलवायु अनुकूल गांव अभी बना है। जलवायु अनुकूल गांव बना है, जलवायु अनुकूल गांव बना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने जुलाई 2026 में क्लास 3 पदों के लिए सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो ये आई थिंक छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये आई थिंक छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये आई थिंक छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बिल्कुल याद रखना, ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने जुलाई 2026 में क्लास 3 के पदों में सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़। पता है छत्तीसगढ़ में एक ऐसा फेस्टिवल है जो कभी तुम भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, ये ऐसा शब्द है, छेर छेरा फेस्टिवल। छत्तीसगढ़ में आप देखिएगा, जैसे बिहार में आप देखोगे, मालूम सोनपुर मेला होता है। सोनपुर मेला जो आजकल क्या है दोस्तों, एक ऑर्केस्ट्रा डांस के लिए फेमस हो गया। एशिया का पशु मेला था, लेकिन ऑर्केस्ट्रा डांस के लिए फेमस हो गया। कल्चर को बर्बाद कर दिए ये लोग। ठीक है, रख लेना। मध्य प्रदेश में क्या होता है दोस्तों? आपको देखोगे मांडू महोत्सव मनाते हैं। मांडू महोत्सव मनाते हैं। मतलब कल्चर को दिखाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला था। चंद्रगुप्त मौर्य इसको शुरू किया था, लेकिन इसको जो है ऑर्केस्ट्रा बना के छोड़ दिया सब। छत्तीसगढ़ में आप देखोगे छेर छेरा फेस्टिवल मनाते हैं। छेर छेरा फेस्टिवल मनाते हैं। तमिलनाडु में आप देखिएगा पोंगल मनाते हैं। तमिलनाडु में आपको पोंगल मनाते हैं, रख लीजिएगा। हमारे कल्चर को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, बताइए। हमारे कल्चर को, पुरानी परंपराओं को भी सब एकदम डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, निस्तो नाबूद कर दे रहे हैं। अब इसके बारे में आप क्या कहिएगा, बताइए। किस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? वो तो आपको पता ही होगा, हमको तो बताना ही नहीं पड़ेगा। 1999 में पाकिस्तान पर हम लोग आज के दिन विजय प्राप्त किए थे, मतलब 26 जुलाई के दिन विजय प्राप्त किए थे। और यार उसी की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मतलब 3 बार पटकनी दिए हम लोग पाकिस्तान को। उस नल्ले पाकिस्तान को 3 बार एकदम निचोड़ के पीस दिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद गाना गाए, हमरे राजा जी के दिलवा टूट जाए, ये गाना गाता होगा और क्या। ठीक, चले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की कौन सी जयंती 23 जुलाई 2026 को मनाई गई? 170वीं जयंती मनाई गई। सोचना क्या है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? 170वीं जयंती मनाई गई। और कौन सी मनाई गई दोस्तों? 170वीं जयंती मनाई गई। इसमें सोचना ही नहीं है कुछ। क्या हो जाएगा दोस्तों? 170वीं जयंती मनाई गई। 170वीं जयंती मनाई गई। 170वीं जयंती मनाई गई। ठीक, चलो। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक के बारे में पता है ना? तिलक और इनी बेसेन दोनों लोगों ने मिल करके 1916 में होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कक्षा 1 से 12 तक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को मुख्य विषय के तौर पे शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? देखो बॉम्ब सवाल है ये, इतना ये बॉम्ब सवाल है, इतना बॉम्ब सवाल है। मालूम है कौन बना है? ये बन गया है आपको कौन दोस्तों? पंजाब गवर्नमेंट। देखो कितना अच्छा काम किया है, मतलब कि मजा आ गया। पंजाब से मुझे सीखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। देखो इसने क्या किया है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 से 12 तक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये पंजाब बना है। मजा आ गया, सच बता रहे, मजा आ गया। ठीक है, एआई इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। जो एआई का इस्तेमाल करना सीख गया
वो 10 घंटे का काम 3 घंटे में कर लेगा। अगर वाकई में बता रहा हूँ, जो एआई का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना सीख गया वो 10 घंटे का काम 3 घंटे में कर लेगा। अब दुनिया जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएगी, दुनिया जो है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएगी, दुनिया जो है पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएगी, याद रखिए टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएगी। इसलिए बोल रहे हैं तो आप भी सीखिए, आप भी आगे बढ़िए, ठीक है। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसे जयपुर में आयोजित प्रतियोगिता ने मिसेज इंडिया 2026 का खिताब जीता था? पता है, 7 महीने के बच्चे की माँ, 7 बच्चों की माँ नहीं कल वाले क्लासेस में कल तो सोच लिए थे कि हम बोल दिए थे दोस्तों 7 बच्चों की माँ, नहीं ऐसा नहीं बोले थे, हम बोले थे 7 महीने के बच्चे की माँ। और 2 महीने की तैयारी में क्या बनी है दोस्तों, ये क्या बनी है, आकांक्षा चौधरी, ये बनी है जयपुर में आयोजित प्रतियोगिता में मिसेस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? आकांक्षा चौधरी ने जीता। पता है इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, तुमको लगेगा ही नहीं बच्चे की माँ है, इतनी खूबसूरत है। अभी तो हम कहेंगे, अभी देखो नीरज को कहेंगे तुरंत शादी भी कर लेगा, इतना तुरंत शादी भी कर लेगा। एक दिखाते हैं तुमको, आकांक्षा जी को दिखाते हैं, आकांक्षा चौधरी, नीरज तुरंत शादी कर लेगा, इतना नीरज तुरंत शादी कर लेगा। आकांक्षा चौधरी मिसेस इंडिया। करोगे कि नहीं करो, बताओ नीरज, करोगे कि नहीं करोगे, बताओ, तुम बताओ। आकांक्षा जी कहाँ गई हैं आप? ठीक है, ये तो बेमानी है, दिस इज बेमानी, दिस इज कॉल्ड बेमानी। अच्छा लिखिए यहाँ पे मिसेज इंडिया 2024 लिख देते हैं, मिसेज इंडिया 2026 फोटो। देखो तुमको लगेगा ही नहीं, मतलब इतनी, मतलब कि 2 महीने की तैयारी में इन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है। सोचो 2 महीने की तैयारी में इन्होंने क्या किया दोस्तों, ये अचीवमेंट प्राप्त किया है, 2 महीने की तैयारी में ये अचीवमेंट प्राप्त किया, सोच लो। छोड़ो जाने दो नीरज, तुम्हारे नसीब में नहीं है, नहीं देख पाओगे, छोड़ो, नौकरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो कांक्षा चौधरी दैनिक भास्कर की न्यूज है, मिसेस इंडिया 2026 का खिताब जीती हैं, अजमेर राजस्थान की निवासी हैं। ठीक है, आयोजन 18 जुलाई को हुआ था। और अगर शादी और मातृत्व के बाद भी महिलाओं के सपनों को पूरा करने की एक दिशा में एक नया संदेश दिया है इन्होंने। यूनाइटेड किंगडम के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पता है इनके बारे में, ये कनिष्क नारायण है और ये बिहार से हैं, इतना ये बिहारी हैं, ये बिहारी हैं, इतना ये बिहारी हैं और इतना ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के दोस्तों? मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, क्रांतिकारियों की भूमि से रहने वाले हैं, इतना क्रांतिकारियों की भूमि के रहने वाले हैं, यहीं पर इनका जन्म हुआ था, बिहारी हैं। और इस समय कनिष्क नारायण क्या बने दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि एआई मंत्री बने, एआई मंत्री बने। अच्छा एक चीज और आपको बता देता हूं, अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन बने? एंडी बर्नहैम जो है ये क्या बने हैं दोस्तों? ये प्रधानमंत्री बने, ये प्रधानमंत्री बने और ये क्या बने दोस्तों? ये जो है एआई मंत्री बने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने डीआरडीओ ने लंबी दूरी सतह से सतह मार करने वाली कूसा मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो कहाँ पे किया है दोस्तों? डीआरडीओ ने कहाँ? उड़ीसा में किया है। कहाँ पे? उड़ीसा में किया है। अच्छा कोई बताएगा डीआरडीओ के हेड कौन है? बताओ तो जरा, नहीं पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम नहीं बताएंगे सब चीज। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी मेहनत करो, सब चीज मास्टर के ऊपर थोप दो, सब मास्टर ही बताएगा, सब मास्टर ही बताएगा, इसे थोड़े चलेगा, ये बेमानी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 23वें कॉमनवेल्थ गेम 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ग्लासगो में किया गया। कहाँ पे दोस्तों? ग्लासगो में किया गया। नेक्स्ट ये कहाँ पे दोस्तों? ये ग्लासगो में किया गया है। ये कहाँ पे दोस्तों? ये ग्लासगो में किया गया है, ये ग्लासगो में किया गया है। ठीक है, ग्लासगो में किया गया है, ग्लासगो में किया गया है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, जेनजी की जीत हुई है, जेनजी की जीत हुई है, इसके लिए थोड़ा सा सेलिब्रेट तो करना तो बनता है। ठीक है, पार्टी तो बनती है कि नहीं? पार्टी तो बनती है, जेनजी की जीत हुई है और हम चाहते थे जेनजी की जीत हो। निम्नलिखित में से भारत का पहला त्रिसेवा थल सेना, नौसेना, वायुसेना सर्व महिला अभियान नौका अभियान का नाम अभियान
कौन सा था? इसका नाम समुद्र प्रदक्षिणा था, इसका नाम समुद्र प्रदक्षिणा था। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया कार्यकारी सीईओ किसे अपॉइंट किया गया दोस्तों? किसे अपॉइंट किया है? अनुराग जैन को अपॉइंट किया, अनुराग जैन को अपॉइंट किया है। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा खोजा गया है? इसका नाम बुमरेंग निहारिका हो जाएगा। हर्बल टेलीस्कोप ने खोजा है और यहाँ का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो मतलब -272 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, -272 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। माइनस है यार, नहीं प्लस नहीं है, ये माइनस है, -272 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सोचो इतना कम है, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये वो समय नहीं है सोचने का कि केवल हम पढ़ रहे हैं दूसरा नहीं पढ़ना है। ये समय है अपने आप को तैयार करने का, ठीक है, अपने आप को अपने अंदर जो अस्त्र शस्त्र सभी चीज़ों को धारण करने का, ताकि युद्ध के मैदान में जब हम जाएं तो सीधे परास्त कर दें, ठीक है, सीधे परास्त कर दें, हार के ना आए, जीत करके आए, ठीक है। आप अपने लिए सोचिए। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के लिए पहला पदक किस भारतीय मुक्केबाज ने सुनिश्चित किया? तो ऑब्वियसली लवलीना बोरगोहेन हो जाएगा, ठीक है, लवलीना बोरगोहेन हो जाएगा। चेन्नई ग्रैंड पिक्स, चेन्नई ग्रैंड मास्टर, तो अभी हमने आपको बता दिया, अभी आपको बता दिया। चर्चा में रहा तीस्ता 4 जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे? सिक्किम में हो जाएगा। कहाँ पे? सिक्किम में हो जाएगा। ये बाढ़ भी लाती है, वहाँ पे बाढ़ भी लाती है। यूनाइटेड किंगडम के ये हो चुका है, ठीक है, ये हो चुका है। तमिलनाडु का पूरी तरीके से संचालित जलवायु अनुकूल ग्राम कौन बना है दोस्तों? तो किल्ला ही बना है। कौन बना है? किल्ला ही बना है। ये भी हो ही चुका था करीब करीब। झारखंड का पहला फिल्म टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? पता है ये कहाँ पे? झांसी में स्थापित किया जाएगा। और धोनी भैया कहाँ पे है दोस्तों? धोनी भैया कहाँ पे है दोस्तों? धोनी भैया यही झारखंड के रहने वाले हैं। धोनी भैया के बारे में जानते हो कि नहीं? कौन कौन धोनी भैया के बारे में नहीं जानता है? उस पृथ्वी पे लेने के लायक नहीं यार ना जो धोनी भैया के बारे में नहीं जानता है, ठीक है कि नहीं? वो कौन सा डायलॉग है? हाथी घोड़े तलवारें, ठीक है, फौज तो तेरी सारी है। आ, इसके आगे हमको नहीं आता, भूल गए। जोक था बात, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सीखना पड़ेगा ना हमको, डायलॉग बाजी करने नहीं आता, पढ़ाना ही आता है। उत्तरी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट टॉबकल इतना पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई कौन बनी है? इनका नाम हो जाएगा ईशा, इनका नाम ईया कृष्ण हो जाएगा, ईया कृष्ण हो जाएगा, ईया कृष्ण हो जाएगा। तो ये याद रख लेना, उत्तरी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट टॉबकल इतना पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई पर्वतारोही बनी है। या इनकी उम्र 8 साल है। ऊंचाई उसकी कितनी है? 4167 है। और हाइट इसकी अगर पूछ ले फीट में कितनी है तो 13,661 हो जाएगा। और इस सफलता कब प्राप्त की है? 7 जुलाई 2026 को। न्यूज अभी आपको आ रही है, बताइए। ये हो चुका है। हाँ, 12 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी प्रदान करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू की है? पता है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से युद्ध लड़ी थी 1857 में क्रांति में, 1857 की क्रांति में, ठीक है। आपको बता देता हूँ झांसी से कौन नेतृत्व किया था? रानी लक्ष्मीबाई। इनके बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका था। इनका नाम क्या था? मनु भी था, मणिकर्णिका भी था, दोनों था, ठीक है। वीकली करंट पे था, स्पीड में ही चलेगा। नेक्स्ट, छोटा ही क्लास होगा। कॉमनवेल्थ गेम 23 जुलाई से 2 अगस्त तक 2026 में कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो ऑब्वियसली कहाँ किया जा रहा है? ग्लासगो में। और ग्लासगो कहाँ पे? स्कॉटलैंड में है। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में। 2030 में कौन आयोजन करेगा? हम लोग करेंगे, हमारा भारत देश करेगा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये हो गया है। हाँ, फीफा विश्व कप अगर पूछे फाइनल में 1-0 से अगर हराकर, अगर मैं बात करूँ फीफा विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? ये स्पेन ने जीता है। इतना किसने? स्पेन ने जीता। अर्जेंटीना को हरा के स्पेन ने जीता है। चैंपियन को हरा के पूर्व चैंपियन ने इस टाइटल को जीत लिया है। अब ये जो है कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, इन 3 जगहों पे इसका आयोजन किया गया था। 48 देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे। चैंपियन कौन बना है दोस्तों? ये स्पेन बना है। और वो वाला गाना सुनो, ब्रावो इज द चैंपियन, लारा इज द चैंपियन, चैंपियन चैंपियन चैंपियन, वही वाला चैंपियन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम का जो है थोड़ा सा जो ओवरव्यू है। नेक्स्ट 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 हाँ, खेलो इंडिया यूथ गेम का 8th एडिशन कहाँ पे दोस्तों? तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। अभी डेट वगैरह का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन हाँ ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। जैसी डेट आ जाता है वैसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, ठीक है, वैसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, है कि नहीं। नेक्स्ट, यही, हाँ मिल गई सुंदरी,
परम 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 सुंदरी, देख रहे हो सुंदरी का। ठीक है, अभी हम सुंदरी को दिखाते हैं। आइए मैडम यहाँ पे बीच में आ जाइए। ठीक है, आइए मैडम देख लीजिए, ये चाची प्रणाम करिए। चाची तो लग ही नहीं रही है, लग रही है कि एकदम अप्सरा है, उसने किया इतना हुस्न की अप्सरा लग रही है। अच्छा, तो जो खूबसूरत है उसका तारीफ तो करना पड़ेगा ना। क्या बात, गजब बात करते हो सर, तारीफ कर रहे हैं, सोनी मैडम को भेज देंगे, गजब हाल है। ठीक, चलो अब यहाँ पे देखोगे, ये जो है इनका नाम जो हो जाएगा आकांक्षा चौधरी हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया दोस्तों, 7 महीने के बच्चे की माँ है और 2 महीने की तैयारी में इन्होंने मिसेज इंडिया 2026 का टाइटल अपने नाम किया है। ठीक है, चाची को प्रणाम करते हैं, चाची को प्रणाम करते हैं। ठीक है, चाची को प्रणाम करते हैं। दूसरे की आइडल बन गए आप, अपना दूसरे की आइडल बन गए आप। अब हर गर्भवती महिला इसमें पार्टिसिपेट करेगी और इसको जीतेगी। आप देखिएगा, आपसे ही प्रेरणा लेके वो जीतेगी, आपसे ही प्रेरणा लेके वो जीतेगी। और हम चाहते हैं जीते, हम चाहते हैं कि जीते, बिल्कुल हम चाहते हैं कि वो जीत है। और आप भी यही चाहते होंगे मैडम कि वो जीते। देख लेते हैं थोड़ा सा और कुछ न्यूज है तो उसको कवर करा देते हैं, नहीं तो एंड करते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया ना, ये हो गया, 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 ये हो गया। हाँ, ये नहीं हुआ था। क्षेत्रफल के आधार पर कपास की खेती के मामले में विश्व में भारत कौन से स्थान पे है? क्षेत्रफल के आधार पर कपास की खेती के मामले में अगर विश्व में, अगर पूछे विश्व में पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे कौन है? देखो, टन के मामले में अगर मैं बात करता हूँ, जितना पहले स्थान पे ऐसे तो है कौन, भारत है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज है। यहाँ पे देखो, अगर मैं प्रति टन हेक्टेयर के मामले में, प्रति टन रखना, प्रति टन के मामले पहले पे चीन हो जाएगा, पहले पे चीन हो जाएगा। ओवरऑल अगर बोले तो कौन हो जाएगा दोस्तों, भारत हो जाएगा। और कपास की खेती के लिए काली कपासी मृदा जो है बहुत अच्छी होती है। कपास की खेती के लिए काली कपासी मृदा बहुत अच्छी होती है। और काली कपासी मृदा को हम लोग रेगुर मृदा भी कहते हैं, ज्वालामुखी उद्भेदन से बनी हुई मृदा भी कहते हैं। ये दिमाग में याद रख लेना। गुजरात और महाराष्ट्र सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाते हैं बताइए? देखो, एक चीज हम आपको बता देते हैं, 1 जुलाई नहीं होगा क्योंकि दिन जीएसटी डे होता है, जीएसटी डे होता है, ये नहीं होगा। 11 जुलाई नहीं होगा, विश्व जनसंख्या दिवस होता है, विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या दिवस होता है, तो ये भी नहीं होगा। आपको 29 जुलाई भी नहीं होगा क्योंकि एक दिन टाइगर डे होता है, 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 तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, 22 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों पे खास तौर पे ब्रेन का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। जो बच्चे होते हैं ना, उनके ऊपर जो है ब्रेन पे प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो है रील देखते हैं, और जो रील देखता है उसका दिमाग जल्दी सड़ जाएगा, ये मान के चलिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने खान पान और पर्यटन निगम आईआरसीटीसी के अतिरिक्त अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो राहुल हिमालयन को किया है, राहुल हिमालयन को किया। भाई साहब, चारों नाम इंपॉर्टेंट हैं। देख रहे हो, ये अजय कुमार यूपीएससी के चेयरमैन, संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर, संजय मूर्ति भारत के क्या, दैट्स इट। नेक्स्ट, जुलाई 2026 में भारत के फुल स्केल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप E200X PT01 का अनावरण किसने किया है? तो किसने? ई प्लेन कंपनी ने किया। उड़ते हुए आप जाइएगा, आप अपने जो है उड़ते हुए जाएगा, फूलों का तार का उड़ते रहना है, जल्दी से पहुंच के अयोध्या दर्शन करना है, ऐसे करते नहीं रहेंगे दर्शन, और क्या। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2026 में किस राज्य ने मादक पदार्थ और ड्रग्स तस्करी को, नशीली दवाओं को नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन तूफान चलाया है? थॉर, तूफान का नेता, थॉर तूफान का नेता, याद रखना कौन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा केरल। ये कौन हो जाएगा दोस्तों, ये केरल हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा दोस्तों, केरल हो जाएगा, ये केरल हो जाएगा। हालांकि इसको केरल नहीं केरलम बोलना चाहिए। अभी तक 8000 से ज्यादा ड्रग्स को गिरफ्तार किया गया, अभी तक 8000 से अधिक ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इसका आंसर जो है ये केरल हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी जैसे कि यहाँ पे देखोगे कुछ गेम्स है हमारे जो फ्यूचर में क्या किए जाएंगे दोस्तों। ये जो गेम्स है हमारे जो कुछ फ्यूचर में क्या किए जाएंगे दोस्तों, ये हमारे आयोजित किए जाएंगे। जैसे 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस यूएसए में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया युवा खेल तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। फीफा महिला विश्व कप 2027 में ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में आयोजित किया जाएगा। एशियन गेम 2026 आईची नागोया जापान में आयोजित किया जाएगा। FIH विश्व कप जो है बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा। और ICC पुरुष T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। ICC क्रिकेट विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया जाएगा। और 16वां FIH विश्व कप 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2030 अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा, अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है,
ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अच्छा ये भी याद कर लेना, अगर मन हो तो पढ़ लेना कि महिला T20 विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार जीता है। तो बाकी आपको क्लासेस कैसे लगी, ये वीकली रिवीजन था, कम समय में रिवीजन कराना था, बस इसलिए क्लासेस ले लिए। क्लासेस बंद नहीं करेंगे यार ना, किसी भी दिन हो जाएगा, नहीं अवेलेबल रहेंगे तब भी क्लासेस लेंगे। हम चाहते हैं हमारे छात्रों का सिलेक्शन हो। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, वाकई में लगता है हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों और बहनों।